जय हिंद दोस्तों। अच्छा। तो आज हमारा टॉपिक है नदियाँ। नदियाँ प्राय दो प्रकार की होती हैं, एक हिमालयी नदियाँ, एक प्रायद्वीपीय नदियाँ। नदियाँ प्राय दो प्रकार की होती है भारत में, एक हिमालयी नदियाँ और एक प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय नदियाँ वो होती हैं जो हिमालय से निकलती हैं। इसमें जो होता है प्राय पानी भरा आता है, क्योंकि वो जो बर्फ के चट्टानों से जो है पानी भरा आता है, मतलब रहता है, तो वहाँ से पानी हरदम बहता रहता है। प्रायद्वीपीय नदियाँ प्राय मौसमी होती हैं, जो कि मौसम में ही इसमें हमेशा पानी भरा आता है। हिमालय नदियाँ सदा नीरा होती हैं। सदा मतलब हमेशा, नीरा मतलब पानी। सदा हमेशा पानी आता है। मौसमी जो है मौसमी नदियों में जो है मौसम में ही पानी भरा रहता है, और उसमें वो थोड़ा सा मतलब कम रहता है। और हम देख चुके हैं, अब इसका फिगर समझते हैं। अब इसको अब ये गंगा नदी तंत्र पढ़ते हैं तब। गंगा नदी तंत्र में ये हमारी है भागीरथी नदी। ये उत्तराखंड क्षेत्र से बहती है भागीरथी नदी। और ये अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी और यह भागीरथी नदी। दो नदियाँ उत्तराखंड राज्य से निकलती हैं। भागीरथी नदी का उद्गम क्षेत्र है गंगोत्री ग्लेशियर से, और अलकनंदा नदी का जो है वो है संतोपत ग्लेशियर से उद्गम। जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं या तीन नदियाँ मिलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रयाग कहते हैं। तो भागीरथी नदी मिली और अलकनंदा नदी मिली, तो वहाँ किसका निर्माण हुआ? प्रयाग का। इसीलिए जो इलाहाबाद का नाम था हमारा पड़ा प्रयागराज। तो भागीरथी अलकनंदा मिली तो वहाँ नाम पड़ गया देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद ही हम इसे गंगा नदी कहते हैं। इसके पहले वो जो है दो भागों में बटी रहती है, गंगा नदी और अलकनंदा नदी। तब इसका नाम क्या हो गया? गंगा नदी। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हमारा एक शहर पड़ता है उत्तराखंड का, ऋषिकेश। क्या है? ऋषिकेश। और उसके थोड़ा सा आगे पड़ता है हरिद्वार। क्या? हरिद्वार। और गंगा नदी आप जाने यूपी के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी यूपी के 28 जिलों से होकर बहती है। और ये उत्तर प्रदेश के, ये हमारा यूपी का क्षेत्र मान लीजिए है, यूपी के बिजनौर जिला से, यूपी के बिजनौर जिला से जो प्रवेश करती है गंगा नदी। उसके बाद कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर। अब बलिया यहाँ लास्ट में पड़ता है, यूपी का बलिया। ठीक है, लास्ट जिला है बलिया है। इसके बाद ये बिहार पड़ जाता है। कौन सा राज्य? बिहार। बिहार का यहाँ पर पड़ता है छपरा।
छपरी जिले से भी बिहार में प्रवेश करती है। इसके बाद जो है गंगा नदी दोहा में बढ़ जाती है। इसके बाद जो गंगा नदी दोहा में बढ़ जाती है बांग्लादेश में। ये जो मुख्य धारा, तो ये जो बिहार के जो है छपरा राज्य से प्रवेश करती है। उसके बाद आगे हमारा दूसरा राज्य पड़ता है झारखंड। फिर झारखंड बाद कौन पड़ता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ये हमारा राज्य मान लीजिए पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में ये दो धारा में बढ़ जाती है। एक धारा को हम कहते हैं हुगली, और दूसरी धारा कहते हैं क्या? भागीरथी। और जब ये पश्चिम बंगाल, इसके बाद जब जाती है हमारा बांग्लादेश में नदी, तो बांग्लादेश में से क्या कहते हैं? पद्मा। मान लीजिए बांग्लादेश हमारा, तो इसे हम बांग्लादेश में क्या कहेंगे? पद्मा। ठीक है, तो बांग्लादेश में हम पद्मा कहते हैं। और एक बार और बता दें आपको, एक बार और देख लीजिए। गंगा नदी जो है भारत के उत्तराखंड राज्य के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और यहाँ पर संतोपथ ग्लेशियर निकलती है। इन दो धाराओं के मिलने से ही जो गंगा नदी का निर्माण होता है। थोड़ा सा ये संतोपथ ग्लेशियर को देखने लगा, हम नीचे देते हैं। संतोपथ ग्लेशियर, ठीक है। तो संतोपथ ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर के मिलने से ही गंगोत्री ग्लेशियर निकलती है, और भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से ही देवप्रयाग का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा सर पड़ता है ऋषिकेश, फिर हरिद्वार, फिर बिजनौर और कन्नौज। और कन्नौज को हम इत्र की नगरी कहते हैं, इत्र की नगरी। ठीक है, और जान लीजिए गंगा नदी जो है कानपुर और प्रयागराज की में सबसे अधिक क्या होती है? प्रदूषित होती है। ठीक है, तो कानपुर और प्रयागराज के सबसे प्रदूषित होती है। कहाँ होती है? कानपुर और प्रयागराज के बीच में सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है। क्यों प्रदूषित होती है? प्रदूषित इसलिए होती है क्योंकि जो कानपुर में चमड़े उद्योग के कारखाने बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ से जो कचरा निकलता है वो गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। इसीलिए जो सबसे मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा होता है और गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो सबसे प्रदूषित क्या हुआ? कानपुर में। और इत्र की नगरी किसे कहते हैं? कन्नौज में। उसके बाद वाराणसी बाद गाजीपुर। गाजीपुर हम जानते क्या होती है? अफीम की खेती। अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध क्या है? गाजीपुर। इसके बाद हमारा लास्ट जिला पड़ता है जो बलिया, फिर बिहार में छपरा, फिर झारखंड होते हुए कहाँ पर? झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल पहुँच जाती है। पश्चिम बंगाल में जो है ये दो धाराएं बढ़ जाती है, एक का नाम हुगली पड़ जाता है और दूसरा जो है भागीरथी, और बांग्लादेश में से पद्मा कहते हैं। ठीक है, हम जो है इसको थोड़ा सा भागीरथी और गंगा नदी को जूम करते हैं। जूम करने के बाद यही पूछता है टॉपिक, तो इसको बताते हैं हम लोग को। इसको मिटाना पड़ेगा, नहीं रहने दीजिए, यहीं समझा देते हैं आपको। इसी पार्ट को हम यहाँ करेंगे। ठीक है, तो ये भागीरथी नदी है। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। और ये अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी। ये है भागीरथी नदी और ये अलकनंदा नदी। ठीक है, इन दोनों के मिलने से कौन सा निर्माण होता है? देवप्रयाग का निर्माण होता है। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से देवप्रयाग। इसके बाद हम क्या कहते हैं? इसको गंगा नदी कहते हैं। ठीक है, देवप्रयाग का निर्माण कैसे होता है? भागीरथी, अलकनंदा
अलकनंदा प्लस के भागीरथी, ठीक है। अलकनंदा नदी प्लस के भागीरथी मिलेगी, क्या बनेगा? देवप्रयाग। इसके बाद इनका कहेंगे गंगा नदी, ठीक है। और हम देखते हैं कि इसके पहले भी गंगा नदी को मतलब पूछता है, इस टॉपिक से पूछता हम लोग को, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। यह मंदाकिनी नदी, कौन सी नदी? मंदाकिनी, उत्तराखंड में यह सब नदी है, मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी। यहाँ पर हम लोग का है केदारनाथ धाम, आप लोग सुना होगा केदारनाथ धाम के बारे में। केदारनाथ, और केदारनाथ में भगवान शिव की जो है मूर्तियाँ हैं, ठीक है। और इधर जो है केदारनाथ धाम में जो भगवान शिव की मूर्तियाँ हैं। यहाँ है बद्रीनाथ, ये केदारनाथ और ये बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की मूर्ति है, ठीक है। तो हमारा मंदाकिनी नदी हो गया। मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी जहाँ मिलती है वहाँ पर निर्माण होता है किसका? रुद्रप्रयाग का। तो हम बताते हैं अलकनंदा नदी प्लस के, जहाँ अलकनंदा नदी है, ठीक है, और ये मंदाकिनी नदी है। यहाँ पे जो निर्माण होगा तो वो क्या? रुद्रप्रयाग। अलकनंदा प्लस के मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी जहाँ मिलेगी वहाँ पर रुद्रप्रयाग का निर्माण होगा, ठीक है। और हम इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, अलकनंदा नदी तो ये हो गई, मंदाकिनी नदी ये हो गई। तो हम देखते हैं यहाँ केदारनाथ धाम है, केदारनाथ धाम में किसका मूर्ति है? शिव का। और शिव के प्राचीन क्या होता है? रुद्र, रुद्र। तो उसी हिसाब से याद कर लेंगे। तो शिव का प्राचीन का रुद्र, तो क्या होगा? रुद्रप्रयाग। तो अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग, क्योंकि भगवान शिव की यहाँ मूर्ति है। और शिव का प्राचीन क्या है? रुद्र, तो रुद्रप्रयाग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक नदी और आती है, और यहाँ पे एक नदी, और यहाँ पे एक नदी, ठीक है। इसका नाम है इसका नाम धौली गंगा है। इसका नाम नंदाकिनी है, नंदाकिनी नदी। इसका नाम है तुम्हारा धौली गंगा, नंदाकिनी नदी। इसका नाम पिंडर नदी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये धौली गंगा नदी, नंदाकिनी नदी और ये पिंडर नदी, ये तीनों नदियाँ किसमें मिल रही हैं? अलकनंदा नदी मिल रही हैं। तो जब कोई नदी मिलती है तो वहाँ प्रयाग का निर्माण होता है, इसलिए इन लोग लास्ट में नाम है प्रयाग है, ठीक है। तो ये अलकनंदा, तो हम देखते हैं अब कौन सा प्रयाग का निर्माण होगा, क्योंकि जब नदियाँ मिलती है तो वहाँ प्रयाग का निर्माण होता है, ठीक है। तो अलकनंदा नदी प्लस पिंडर नदी, देख रहे हैं अलकनंदा यहाँ, ये अलकनंदा है, यहाँ से यहाँ तक अलकनंदा, और प्लस ये पिंडर नदी आके यहाँ से यहाँ तक मिल रही है। तो अलकनंदा प्लस के ये पिंडर नदी, कौन सी? पिंडर नदी। तो क्या होगा? यहाँ पर एक प्रयाग का निर्माण होगा, उसका नाम क्या है बताइए? कर्णप्रयाग है, क्या? कर्णप्रयाग। अब यहाँ भी एक निर्माण होगा, क्योंकि अलकनंदा में नंदाकिनी मिल रही है, तो फिर भी यहाँ एक प्रयाग का निर्माण होगा, उसका क्या नाम होगा? देखते हैं। अलकनंदा प्लस के या नंदाकिनी नदी मिल रही है, तो वहाँ भी एक प्रयाग का निर्माण, नंदाकिनी, अलकनंदा नंदाकिनी। तो यहाँ पर एक प्रयाग का निर्माण होगा, कौन सा प्रयाग होगा? नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, क्या है? नंद प्रयाग, ठीक है। और फिर हम देखते हैं यहाँ धौली गंगा नदी है। अब धौली गंगा नदी भी जब मिलेगी तो यहाँ प्रयाग का निर्माण होगा। तो
अलकनंदा प्लस के धौली गंगा, अलकनंदा प्लस धौली गंगा, ये विष्णु प्रयाग में होता है। क्या? विष्णु प्रयाग। ठीक है, सुनिए था। अब कैसे इसको याद करें? देखिए, हमारी दो नदियाँ हैं, अलकनंदा, ये अलकनंदा नदी हो गई, ये भागीरथी। इसके मिलने से देवप्रयाग का निर्माण गया। देवप्रयाग तो हम लोग सब लोग जानते हैं। अलकनंदा, ये अलकनंदा नदी हो गई, ये भागीरथी हो गई, तो इसको मिल जाएगा क्या? देवप्रयाग का निर्माण हो गया, देवप्रयाग। अब इसको कैसे याद करें? केदारनाथ धाम को, केदारनाथ मतलब जो मंदाकिनी नदी, अलकनंदा नदी प्लस मंदाकिनी नदी, अलकनंदा नदी ये हो गई और मंदाकिनी नदी ये हो गई, तो ये रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि यहाँ केदारनाथ भगवान का मंदिर है। इसको याद करने के लिए कह रहे हैं, केदारनाथ जैसे यहाँ पर शिव का मंदिर है, तो शिव का दूसरा नाम क्या है? रुद्र, इसीलिए इसका नाम रुद्रप्रयाग। इसको देख लीजिए, अलकनंदा, अलकनंदा नदी पर धौली गंगा नदी, इसको विष्णु प्रयाग, क्योंकि यहाँ पर बद्रीनाथ भगवान का मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर थोड़ा सुना दीजिए। यहाँ पर जो है मंदिर है, तो विष्णु का मंदिर है, तो इसलिए क्या हुआ? विष्णु प्रयाग। याद करने के बता रहे हैं आपको, अलकनंदा प्लस धौली गंगा, विष्णु प्रयाग, और अलकनंदा, अलकनंदा नदी प्लस के मंदाकिनी नदी, यहाँ शिव का मंदिर है, शिव के पास का रुद्र होता है, तो रुद्रप्रयाग। दो ये याद हो गए, ये याद हो गया। इससे अलकनंदा प्लस पिंडा नदी वैसे याद कर लिए कर्णप्रयाग, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, तो याद हो जाएगा नंदप्रयाग, ये तो अपने आप से याद हो जाएगा, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी नंदप्रयाग। ठीक है, ठीक है। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। हो गया? ठीक है। अब टॉपिक पर लिख दीजिए, गंगा नदी जो यूपी के 28, गंगा नदी यूपी के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी यूपी के 28 जिलों से होकर, गंगा नदी यूपी के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी को वर्ष 2008 में, गंगा नदी को वर्ष 2008 में, नदी को वर्ष 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। गंगा नदी हम जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और जो है हमारा उत्तराखंड जो है वो गंगा नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया है। ठीक है, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उत्तराखंड
हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया है। अब जीवित मानव क्या अर्थ होता है? जीवित मानव का यह अर्थ होता है कि मानव ऐसी इस नदी को अगर कोई भी प्रदूषण करेगा या कुछ भी अमानवीय तरीके से मतलब इसे प्रदूषित करेगा तो उसे हाई कोर्ट के तहत जो है उसे दंड दिया जाएगा, एक आदमी की वार की तरह। इसलिए इसे जीवित मानव का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया है। ठीक है, और गंगा नदी जो है, गंगा नदी भारत के जो 5 राज्य भी होती है, भारत के 5 राज्यों, वो 5 राज्य कौन कौन से हैं देख लीजिए आप लोग। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। और गंगा नदी पश्चिम बंगाल में, गंगा नदी और पश्चिम बंगाल में 2 धाराओं में बढ़ जाती है, 2 धाराओं में बट जाती है। ठीक है, तो गंगा नदी जो है पश्चिम बंगाल में 2 धाराओं में बढ़ जाती है। अच्छा, आपको बता देते हैं जो है यहाँ थोड़ा सा कौन कौन से 5 राज्य हैं एक बार और। ये बांग्लादेश है, ये वेस्ट बंगाल राज्य हमारा। ठीक है, ये हुगली नदी है। तो यहाँ पे उत्तराखंड जैसे हो गया, हमारे उत्तराखंड पर से यूपी पड़ेगा, फिर पड़ेगा हमारा बिहार, फिर झारखंड। देखो, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल पर से बांग्लादेश पड़ेगा। तो गंगा नदी पश्चिम बंगाल में 2 धारा बढ़ जाती है। मुख्य धारा जो है, इसे मुख्य धारा भागीरथी कहते हैं। तो मुख्य धारा को भागीरथी कहते हैं। मुख्य धारा क्या है? भागीरथी। और दूसरी जो है हुगली है, जो कि पश्चिम बंगाल में रहती है। मुख्य धारा को हुगली कहते हैं। ठीक है, और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। ठीक है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के, यहाँ पर इसका नाम पद्मा हो जाता है। ठीक है, पद्मा, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग का खत्म होता है। ठीक है, हम लोग का अब अगले बार का टॉपिक होगा गंगा की सहायक नदियों के बारे में। ठीक है, तो ठीक है, तो हमारे वीडियो को जो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।
ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग का ही खत्म होता है।